क्या आपने देखा है कि किसी की आंखें या त्वचा पीली पड़ गई हो? इसे हम पीलिया या जॉन्डिस कहते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर जॉन्डिस क्यों होता है? आज हम इसे विस्तार से समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जॉन्डिस यानी पीलिया, ये एक बीमारी नहीं बल्कि एक लक्षण है, सिम्पटम्स है। इसका मतलब है कि शरीर के अंदर कोई गड़बड़ी हो रही है और इसका नतीजा हमारी त्वचा और आंखों के अंदर पीलापन आना। साथ ही साथ पेशाब में पीलापन आ सकता है या फिर आपका मोशन का रंग फीका पड़ सकता है। यानी जॉन्डिस हमें पीलेपन के रूप में बाहर दिखाई देता है। इसमें खून में बिलिरुबिन नामक पदार्थ बढ़ जाता है। बिलिरुबिन तब बढ़ता है जब पूरे शरीर की लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी जो है वो टूटती हैं। सामान्य रूप से हमारा लीवर इस बिलिरुबिन को साफ करके शरीर से बाहर निकाल देता है। लेकिन जब लीवर या पित्त की नली में कोई समस्या आ जाती है तो बिलिरुबिन खून में इतना इकट्ठा हो जाता है और त्वचा और आंखों को पीला दिखाने लगता है। तो जैसे कि हमने बताया कि जॉन्डिस एक बीमारी नहीं है जबकि लक्षण है लीवर डिसीज का, लक्षण है लीवर में सिरोसिस होने का, लक्षण है आपके बाइल डक्ट में गड़बड़ी होने का। तो अब हम जानेंगे कि जॉन्डिस होता क्यों है। कॉज ऑफ जॉन्डिस कई कारणों से हो सकता है। इसे 3 बड़ी कैटेगरी में हम बाँट सकते हैं। पहला है प्री हिपैटिक जॉन्डिस, सेकंड है हिपैटिक जॉन्डिस, थर्ड पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस। प्री हिपैटिक जॉन्डिस में खून की वजह से होता है प्री हिपैटिक जॉन्डिस। जब शरीर में लाल रक्त की कोशिकाएं जरूरत से ज्यादा टूटने लगती हैं तो बहुत सारा बिलिरुबिन बनता है और बहुत सारा यही बिलिरुबिन लीवर की जो लीवर इस बहुत सारे बिलिरुबिन की मात्रा को संभाल नहीं पाता। और ऐसा किस केस में होता है? ऐसा होता है मलेरिया के केस में, जब आरबीसी आपने जानते सुना भी होगा आपने कि लाल रक्त कोशिकाएं टूटती हैं और ब्लड धीरे धीरे कम होता चला जाता है। थैलेसीमिया एक बीमारी होती है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं टूटती हैं। सिकल सेल एनीमिया या फिर खून की कोई ऐसी बीमारी जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं जरूरत से ज्यादा टूटने लगती हैं और बिलिरुबिन बनता है और ये बिलिरुबिन लीवर संभाल नहीं पाता जिसकी वजह से प्री हिपैटिक जॉन्डिस होता है। सेकंड बात करेंगे हिपैटिक जॉन्डिस क्या होता है। तो हिपैटिक जॉन्डिस लीवर की बीमारी की वजह से हो जाता है। जब लीवर ठीक से काम नहीं करता तो बिलिरुबिन लीवर ठीक से काम नहीं करेगा और बन रहे बिलिरुबिन को साफ नहीं कर पाता है और साफ नहीं कर पाता है तो हिपैटिक जॉन्डिस का कारण बनता है। कारण जान लेते हैं कौन कौन सी बीमारी है जिससे हिपैटिक जॉन्डिस हो सकता है। हेपेटाइटिस ए बी सी इन्फेक्शन की वजह से या फिर अल्कोहल की वजह से जब लीवर डिसीज हो जाए तो भी हिपैटिक जॉन्डिस होता है। चिरोसिस एक लीवर डिसीज है तो भी हिपैटिक जॉन्डिस होता है। फैटी लीवर डिसीज, मैंने फैटी लीवर के बारे में वीडियो इससे पहले बनाया है कल के वीडियो में। हिपैटिक जॉन्डिस में अगर कोई भी बीमारी है आपको तो ऐसे मरीजों में कभी-कभी आप देखेंगे उनको कमजोरी फील होगी, उनको थकान लगेगी, भूख नहीं लगने जैसी समस्या वो बताएंगे। ये सब सारे लक्षण पेशेंट बताते हैं। थर्ड है पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस। तो पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस तब होता है जब पित्त नली में रुकावट, यानी कभी-कभी बिलिरुबिन बाहर निकलने का रास्ता ही ब्लॉक हो जाता है। बिलिरुबिन जो बाहर निकल रहा है उसका रास्ता ही ब्लॉक हो गया जिसकी वजह से पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस होता है। क्या कारण हो सकता है? गाल स्टोन यानी पित्त की जो थैली होती है उसमें पथरी हो जाना जिसकी वजह से वहां का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। पैंक्रियाटिक कैंसर, पैंक्रियाज में कैंसर हो जाना या बाइल डक्ट में ट्यूमर, बाइल डक्ट यानी कि पित्त की थैली की जो नली होती है उसमें ट्यूमर हो जाना। बाइल डक्ट यानी पित्त की नली में इन्फेक्शन हो जाना या फिर उसका नैरो हो जाना यानी पतला हो जाना, उसका रास्ता ब्लॉक होना। ऐसे मरीज के पेशाब जो है गहरे भूरे रंग के या मल का रंग फीका हो जाता है। अब जानेंगे कि जॉन्डिस किसी को अगर हुआ है तो उसके वो लक्षण क्या-क्या हो सकते हैं। त्वचा और आंखों का रंग पीला पड़ेगा, गहरा पीला और भूरा पेशाब हो सकता है, बहुत ज्यादा थकान बता सकता है पेशेंट, भूख ना लगना, उसे भूख नहीं ज्यादा लगेगी ये भी बता सकता है, कभी कभी उसे उल्टी और बुखार ये भी समस्या, पेट के या फिर दाहिने हिस्से में दर्द कभी कभी पेशेंट बताता है, गंभीर मामलों में शरीर में खुजली या फिर सूजन ये समस्याएं पेशेंट को दिख सकती है। अब जान लेते हैं जॉन्डिस का इलाज कैसे होता है। जॉन्डिस का इलाज जो है वो उसके कारणों पे निर्भर करता है। अगर वायरल हेपेटाइटिस है तो आपको कुछ दवाएं जो डॉक्टर आपके प्रिस्क्राइब करते हैं, साथ ही साथ आपको आराम और सही डाइट लेने से वायरल हेपेटाइटिस का इलाज आप करवा सकते हैं। अगर पित्त की थैली में पथरी है तो ये ऑपरेशन या ईआरसीपी द्वारा निकाला जाता है। ईआरसीपी का फुल फॉर्म है एंडोस्कोपिक रेट्रोगेट कोलेंजियोपेंक्रियाटोग्राफी। इसमें क्या होता है? इसमें एक कैमरा होता है और एक नली होती है जिसको
पेट के रास्ते से अंदर डाल करके एक कैमरा उसमें लगा होता है, देखा जाता है कि पैंक्रियाज़ और बाइल डक्ट के मुँह पर कहाँ पर पथरी है और उसको फिर ऑपरेशन से निकाला जाता है। अगर आपको अल्कोहल की वजह से आपका लीवर खराब हुआ है, तो आपको शराब शराब जो है वो पूरी तरह से बंद करनी होगी और अगर खून की कोई बीमारी है, तो उसका अलग इलाज किया जाता है, जो कि आपके आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। ज़रूरत पड़ने पे आपको डॉक्टर लीवर फंक्शन टेस्ट या फिर अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन करवाते हैं। अब बात करेंगे जॉन्डिस से बचाव या प्रिवेंशन की, तो हमेशा साफ पानी पिएँ, बाहर का बासी या संक्रमित खाना खाने से बचें, साथ ही साथ हेपेटाइटिस ए और बी का टीका ज़रूर लगवाएँ, अल्कोहल और स्मोकिंग इनसे भी आपको बचकर रहना है, हेल्दी डाइट लेना है, समय पर खाना खाना है। आप समय-समय पर अपने लीवर को हेल्दी रखने के लिए लीवर डिटॉक्स भी कर सकते हैं। लीवर डिटॉक्स की वीडियो हम आपको बाद में बनाकर दे देंगे। अगर हम अभी बनाएँगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा धैर्य रखिए, हम आपको इसकी भी वीडियो बनाकर दे देंगे। तो दोस्तों जॉन्डिस जो है अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये संकेत है अपने शरीर के अंदर खासकर लीवर में कोई समस्या चल रही है। अगर आपकी आँखें और त्वचा पीली दिखे तो हल्के में मत लीजिए, तुरंत डॉक्टर से आप ज़रूर मिलिए और सही इलाज अपना करवाइए। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।